प्रतिलेखन संख्या 13। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्पीड 90 to 100 WPM। स्टार्ट। आज़ादी की लड़ाई के समय गांधी जी ने एक बार कहा था कि संसार में ऐसे भी लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि उनके सामने भगवान रोटी के रूप में ही प्रकट हो सकते हैं। आज़ादी के समय भारत खाद्य अनाज की कमी से जूझ रहा था और उसे अपनी खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था। आज भारत न केवल अपनी खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि यह विश्व में खाद्य अनाजों के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और चावल और गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार अनाज, दाल और तिलहन का उत्पादन साल दर साल बढ़ रहा है। चावल, गेहूं, चीनी, अन्य अनाज और मांस का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया गया है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों व किसानों की अथक मेहनत और सरकार की प्रोत्साहक नीतियों के कारण आज भारत खाद्यान्न आयातक देश से खाद्यान्न निर्यातक देश बन पाया है। पैरा। आज़ादी के बाद से ही खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया कि देश के अंतिम छोर पर स्थित लोगों तक खाद्यान्न समय पर पहुंचाया जा सके। खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को लेकर सरकार हमेशा से गंभीर रही है और समय समय पर विशेष योजनाओं व वार्षिक बजटीय प्रावधान के द्वारा समाज के सभी वर्गों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को वित्त मंत्री के इस वक्तव्य से समझा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न सोए। खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को अगले वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति करने की योजना लागू कर रही है। पैरा। किसी भी देश में अनाज की पैदावार चाहे कितनी भी क्यों न हो, अगर यह लोगों के बीच किफ़ायती लागत पर उपलब्ध नहीं है तो खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूती नहीं मिल सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि किसानों से अनाज खरीदने और राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु अनाज के आवंटन के लिए उपयोग की जाएगी, जिससे लोगों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जब तक समाज में सभी लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार खाद्य और पोषण उपलब्ध नहीं हो, तब तक खाद्य और पोषण सुरक्षा की कोई उपयोगिता नहीं रहती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गर्भवती महिलाओं, किशोरियों व शिशुओं को उनकी ज़रूरत के अनुसार पोषण मुहैया कराया जा सके। समाप्त।